दुनिया ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ की घोषणा को आश्चर्य के साथ देखा। फिर भी नई दिल्ली में कोई घबराहट नहीं थी, कोई आपातकालीन बैठकें नहीं, वॉशिंगटन के लिए कोई अचानक इमरजेंसी फ्लाइट नहीं। यूरोप या चाइना के विपरीत, जिन्होंने तुरंत आक्रोश और जवाबी कदमों के साथ प्रतिक्रिया दी थी, भारत शांत क्यों रहा? क्या ये अहंकार, अंध राष्ट्रवाद था या कुछ बहुत गहरा और पुराना? उस शांत चुप्पी के पीछे एक योजना छिपी है, एक रणनीति जिसे एक दशक पहले बनाया गया था। मई 2014, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। एक नए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली उच्च स्तरीय ब्रीफिंग शुरू की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सावधानी से बोला, सर, अगर भारत एक महान शक्ति बनना चाहता है तो आपको दबाव के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका, चाइना, हर वैश्विक शक्ति से व्यापार, ऑफ ट्रेड, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, हर चीज को लाभ उठाने के रूप में उपयोग किया जाएगा। हमारी असली परीक्षा युद्ध नहीं है, यह सहन शक्ति है। कमरे में शांति छा गई। प्राइम मिनिस्टर ने धीरे से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर आया, हम शोर के बिना निर्माण करते हैं, हम चुपचाप मजबूत होते हैं, हम खुद को अपरिहार्य बनाते हैं। उस दिन से भारत ने एक अदृश्य कवच का निर्माण करना शुरू किया। योजना कदम दर कदम सामने आई। 2014 मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया, औद्योगिक आत्मनिर्भरता के बीज बोए गए। 2015 कतर के साथ एक दीर्घकालिक गैस समझौते ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। 2016 यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को बदल दिया, विदेशी नेटवर्क पर निर्भरता खत्म की और एक नया वैश्विक बेंचमार्क स्थापित किया। 2017 जीएसटी ने एक कर एक बाजार के साथ राष्ट्र को आर्थिक रूप से एकजुट किया। 2018 ईरान पर यूएस प्रतिबंधों से मिले सबक ने भारत को खुद को वित्तीय और रणनीतिक रूप से सुरक्षित करने की सीख दी। 2019 एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति ने भारत को केवल असेंबलर से क्रिएटर में बदल दिया। 2020 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना ने ₹2 ट्रिलियन से अधिक के बड़े पैमाने पर विनिर्माण निवेशों को प्रज्वलित किया और पहले राफेल जेट्स आए। 2021 भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों रिजर्व्स का विस्तार किया, महामारी के दौरान सस्ता ऑयल खरीदा और इसे गहरा भूमिगत संग्रहित किया, किसी भी भविष्य की नाकेबंदी के खिलाफ एक ढाल। 2022 विमान वाहक आईएनएस विक्रांत समुद्र में चला। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों ने क्षेत्रीय पहुंच को मजबूत किया। 2023 यूपीआई पे नाउ संपर्क ने भारत और सिंगापुर को जोड़ा, रूपीस में ट्रेड का मार्ग प्रशस्त किया। 2024 अग्निवीर मिसाइल परीक्षण सफल हुआ, एशिया के हर कोने सीमा के भीतर आ गए। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट समझौते ने पाकिस्तान को दरकिनार किया, सेंट्रल एशिया तक सीधा प्रवेश खोला। 2025 भारत का सर्विस एक्सपोर्ट्स $387 और 50 सेंट बिलियन तक पहुंचा। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो रिजर्व बैंक ने आयात नियमों को आसान किया, घरेलू उद्योगों को स्थिर रहना सुनिश्चित किया। भारत ने अब प्रतिक्रिया नहीं दी, इसने संयम और शांत शक्ति के साथ जवाब दिया, क्योंकि ये कभी भी अहंकार के बारे में नहीं था, यह तैयारी थी। 1.4 बिलियन नागरिकों की सुरक्षा के लिए कवच का शांत निर्माण। 2013 में भारत का जीडीपी $1.86 ट्रिलियन पर था। 2025 तक ये $4.19 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जिससे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। क्रय शक्ति समता में $17.65 ट्रिलियन यूएस और चाइना के बाद तीसरा। विकास दर 6-8% के बीच बनी हुई है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। 2014 से $300 बिलियन से अधिक विदेशी निवेश आया, जिसमें से $81 बिलियन इसी वर्ष आ रहा है। गरीबी लगभग आधी कम हो गई है। रास्ता आसान नहीं था, हर नागरिक ने एक कीमत चुकाई, उच्च ईंधन लागतों, अधिक करों के माध्यम से, लेकिन इसने स्वतंत्रता, सुरक्षा और गरिमा खरीदी। आज भारत एक उपनिवेश पुनर्जन्म के रूप में नहीं, बल्कि एक सभ्यता जागृत के रूप में खड़ा है। अब विदेशी आदेशों से जंजीर से बंधा नहीं, अब अनुमोदन या सहायता के लिए याचना नहीं, केवल मिसाइल से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से सशस्त्र। हाँ, आलोचक मोदी का मजाक करेंगे, उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, गलत समझा जाएगा, फिर भी इतिहास उन्हें याद रखेगा, नायक के रूप में नहीं, बल्कि उस साधन के रूप में जिसके माध्यम से भारत ने अपना उद्देश्य फिर से खोजा। क्योंकि ये परिवर्तन कभी भी एक व्यक्ति के बारे में नहीं था, ये उन लोगों के बारे में था जिन्होंने चुपचाप हठपूर्वक तय किया कि वे फिर कभी घुटने नहीं टेकेंगे।
और अब जैसे जैसे तूफान वैश्विक राजनीति में उठते हैं, एक सवाल बाकी है, जब दुनिया भारत को झुका नहीं सकती, तो क्या वो अब उसे फिर से धोखा देने की कोशिश करेगी? सोचें, ध्यान से देखें। अगला दशक हमें और भी अधिक परखेगा।